नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि सुल्तानपुर में महिला कोटेदार ने किस पर लगाया आरोप, गोंडा में किसने अपने पुरखों को किया याद। साथ ही जानेंगे कि कोरिया में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करना किसकी है पहली प्राथमिकता। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अंबेडकर नगर जनपद में गांव में भी बढ़ा कोरोना का कहर। एक ही गांव के 32 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। गांव को सील किया जा रहा है और आवागमन बाधित किया जा रहा। प्रशासन सैनिटाइजर की कर रहा व्यवस्था। शासन प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव। सर, इस समय बिलारी में 32 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हमारे यहाँ से सारी व्यवस्थाएं ये है कि हमारी डॉक्टर सारी टीम यहाँ पे कल शाम से ही किट की वितरण और उनकी जांच कराई जा रही है। सर, जो सूची अभी मिली है उसमें 60 से अधिक हैं और यहाँ पर 32 हैं। इसमें क्या कोई बढ़ोतरी है, घटती क्या है? नहीं, अभी तो उतनी ही है। फिर जो और सैंपलिंग होगी उसके अनुसार से भी बताया जाएगा कि कितना बढ़ रहे हैं। क्या उम्मीद है सर? अब बढ़ने की चांस हो सकते हैं। बाकी अन्य दूसरे जगह। सर, बिलारी में 32 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ पर क्या व्यवस्था है सर? पूरे गांव को की बैरिकेटिंग की गई है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और हमारी आरआरटी भी सतर्क है। ये अपनी सैंपलिंग लेने के लिए यहाँ तैयार हैं। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की ली जाएगी और भी अगर कुछ निकल जाएंगे तो उनके और सारी मेडिकल किट, सारी व्यवस्था जो यहाँ उपलब्ध है। पूरे गाँव को बैरिकेड कर दिया सर, गाँव के लिए खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है? खाद्यान्न के लिए व्यवस्था किया गया है। एक जो है स्वचालित गाड़ी पे सब्जी और कच्चा खाद्यान्न इन लोगों को स्वयं पहुंचाया जाएगा और वो लोग उसको परचेज कर सकते हैं। इसकी सुविधा पूरी कर देगी, तय हो गया है। सर, लोगों का कहना है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग बहुत लेट पहुँची है। स्वास्थ्य विभाग आया था, रात को आया था, वो सतर्क है। बिलारी गाँव में कुछ मरीज मिले हैं कोविड के। कितने मरीज मिले हैं सर यहाँ पर? करीब 32। तो इस समय सर क्या गांव में क्या प्रक्रिया चल रही है? गांव को सील किया जा रहा है जी और गांव में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। ईद के दिन तमाम लोग अपने अपने घरों से निकलकर करबला पर जाकर अपने पुरखों को याद किया। ईद के दिन उनके कब्र पर फूलमाला और अगरबत्तियों को जलाकर उनसे अरदास की। मीना शाह करबला में तमाम लोग गए, अपने पुरखों को याद करके दुआ मांगी। पुलिस फोर्स तैनात थी और लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया। 85 थाना कोतवाली नगर, हल्का नंबर 1, मोहम्मद यूनुस उर्फ ननकू, सनाब बरसाती, ग्राम लालपुर चंद्रभान, ऑल इंडिया तहरीक खाकसारा ने हक। बदस्तूर ईद मुबारक। आप लोग सलामी दे रहे हैं। बदस्तूर ईद मुबारक। ईद का नमाज नहीं हुआ इस साल, हम लोग तड़हाई। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने समूचे ग्राम में एक शहर पर अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन व आवश्यक दवाइयों सहित स्वास्थ्य अमले की तंगी कई लोगों की जान गंवाने की वजह बन गई है। जैसे कि विधायक सुनील उइके से बात करने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ के निर्देश पर आज जुन्नार देव विधानसभा में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ही मेरा पहला लक्ष्य है। हमने सर्वप्रथम जुन्नार देव दमुआ एवं तामिया के कोविड सेंटर में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम लगवाया। ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था कराकर उनके रिफिलिंग एवं आवश्यकता अनुसार दवाइयां एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जन सहयोग से रोगी कल्याण समिति में राशि जमा करवाई। जल्द ही यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाएगा। कोरोना काल में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के परिक्रम में आदरणीय विधायक महोदय द्वारा आज फिर स्वास्थ्य केंद्र जुन्नार देव को 2 सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराए हैं और आज हम लोगों को स्वास्थ्य रथ को सौंपे हैं और उसकी चाबी हमको दिए हैं। हम विधायक महोदय जी को शासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हमारे बीओ में साहब इनका अच्छा सदुपयोग करें, मरीजों को तत्काल इसको मुहैया कराएं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
विधायक महोदय का स्वास्थ्य रथ पूरा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से पूरे जिले में सबसे तेज़ी से दौड़ रहा है। तो क्या और जिला पंचायत किसी उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने विधायक निधि की चिट्ठी एम्बुलेंस के लिए लिखी, क्योंकि शासकीय प्रक्रिया होती है, जब ऑर्डर बनते हैं, सप्लाई ऑर्डर होता है, टेंडर की प्रोसेस लगभग वो महीने 1.5 महीने की प्रोसेस होती है, लेकिन 24 घंटे में उन्होंने प्रोसेस करके और सप्लाई ऑर्डर बनाया। फिर जब प्राप्त नहीं हो पा रही थी एम्बुलेंस, तो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने अपने व्यक्तिगत सोर्सेस से बातचीत करके, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे बात करके, डायरेक्ट फैक्ट्री पीतमपुर इंदौर से उन्होंने एक जहाँ नहीं मिल रही वहाँ 2-2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। उसके लिए भी मैं जिले की समस्त जनता जनार्दन की ओर से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने तत्परता दिखाई, और जो उनके संबंध हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो उनके संबंध हैं, जो उनके रिश्ते हैं, उसका लाभ इस एम्बुलेंस के रूप में भी हमको देखने को मिला। और आज जुन्नारदेव के अंदर ये एम्बुलेंस कल से एक संजीवनी साबित होगी, और आने वाले समय में जो संकट है उससे लड़ने में कहीं ना कहीं हमें एक ऊर्जा और एक ताकत मिलेगी। और मेरा लक्ष्य है कि हम जुन्नारदेव की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से दुरुस्त करें। जो पिछली जो गलतियां हुई हैं, जो शासन प्रशासन ने जो गलती करी, जिसके कारण आज हमने ये दिन भुगता, तो जो तीसरी वेव, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो मीडिया हो चाहे अन्य साथी जो कह रहे हैं, तो उस तीसरी वेव से लड़ने के लिए जुन्नारदेव पूरी ताकत के साथ तैयार रहेगा। और आने वाले समय में जो तीसरी वेव आएगी, मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि शासन प्रशासन सभी के सहयोग से हम इस तीसरी वेव को भी हराएंगे और जुन्नारदेव इस कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आपसी विवाद में भांजू ने खेत में निराई करने वाली मठिया से मामा पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। खून अधिक बहने के चलते मामा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इलाके में सनसनी का माहौल है। आरोपी भांजे को थाना हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज प्रातः थाना हैदराबाद पर एक सूचना प्राप्त हुई कि तूलमेलगंज निवासी छोटेलाल की उनके दूर के रिश्ते के भांजे मंगलदीप द्वारा बीती रात में मठई से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना हैदराबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना में यह प्रकाश में आया कि मृतक छोटेलाल और आरोपी मंगलदीप दूर के रिश्ते के मामा भांजे थे और दोनों के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। बीती रात में खाना खाने के दौरान दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिस पर मंगलदीप द्वारा अपने मामा छोटेलाल को अपने घर से जाने को कहा। इस बात पर गुस्सा होकर छोटेलाल ने मंगलदीप को एक चाटा मार दिया और जिससे शुद्ध होकर मंगलदीप ने मठई उठाकर छोटेलाल के पैर पर वार किया। छोटेलाल को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया, किंतु अत्यधिक खून बहने के कारण दौरान इलाज छोटेलाल की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा आरोपी मंगलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता बलबीर सिंह की रिपोर्ट। बीती रात एक गरीब के घर में आग लगने से घर में रखा सारा जरूरी सामान जलकर खाक हो गया। जनपद के कस्बा जाखलौन में बीती रात मजदूर के घर में खाना बनाते समय आग लग गई और आग इतनी भीषण हो गई थी कि घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। आग देख आसपास के लोग एकत्रित हुए और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया तब तक सभी जरूरी सामान जलकर खाक हो चुका था। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? रोटी बना रहे थे तो वहाँ नीचे एकदम गैस सिलेंडर में ऊपर एकदम से कई आदमी को आग लग गई। वो सब कुछ राख हुआ जल गया। लगभग कितना नुकसान हुआ है? बहुत होगा 1 लाख को। वो परेशान है कि सही में कुछ नहीं बचा लग। आग लगने से आप क्या क्या सामान का नुकसान हुआ है? हर चीज दही थी घर में, पैसा और सामान लंबी कपड़ा थी सब ललितपुर से सीनू संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। पंडित मुरलीधर पाठक द्वारा भूमि पूजन संपन्न हुआ। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में श्री हनुमत सदन न्यू निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजन। भूमि पूजन के दौरान पंडित मुरलीधर पाठक द्वारा शंख ध्वनि के साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
अक्षय तृतीया महापर्व पर भूमि पूजन के साथ साथ बर्फानी नगर नामकरण का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। अयोध्या से पधारे पंडित मुरलीधर पाठक द्वारा शंख ध्वनि आदि के द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम एवं नामकरण बर्फानी नगर का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें हनुमत सदन में आस्था रखने वाले भक्त भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। कोठीबार क्षेत्र के ग्राम सभा पकड़ी भारत खंड में 5 बजे सुरेश यादव पुत्र रामचंद्र यादव की एक गर्भवती भैंस 11,000 वोल्टेज की तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मौके से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुनील कुमार गुप्ता द्वारा बिजली विभाग को सूचना कर सप्लाई कटवाई तथा लोगों के सहयोग से मृत मवेशी को तार से किनारे हटवाया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। नारायणपुर के कोलून गांव के एक दूसरे के घरों में पत्थरबाजी की घटना हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमीन प्लांटिंग का धंधा करने वाले निसार खां पूर्व प्रधान, जो इस चुनाव में गांव सभा से प्रधानी का चुनाव हार गए थे, उन्हीं के समर्थकों द्वारा जीते हुए प्रत्याशी जीशान के समर्थकों के घर पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनेश कुमार की रिपोर्ट। स्थानीय थाना क्षेत्र के देवरा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के पूर्व प्रधान व उसके गुर्गे लाठी डंडों से लैस होकर महिला कोटेदार की पिटाई करने उसके घर पहुंच गए। वहीं मामला बढ़ता देख गांव के ही कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। वहीं राशन लेने आए लोगों के बीच बचाव से कोटेदार और उनके पद की जान बची। इसकी शिकायत कोटेदार ने उपजिलाधिकारी बल्दी राय, राजेश कुमार सिंह और राशन सप्लाई इंस्पेक्टर अरुण कुमार सहित उच्चाधिकारियों से की है और कार्यवाही के लिए बल्दी राय थाना में FIR दर्ज करने की तहरीर दी है। यादव, मेरी पत्नी सरिता देवी यादव, विगत 5 वर्षों से भैया हम देवरा के कोटेदार हैं और हम जो है कल से राशन वितरण परसों से शुरू किए हैं और कल से जो है गांव के ही शंकर दयाल तिवारी पुत्र मुन्ना लाल तिवारी, सचिन भास्कर पुत्र मुन्ना लाल तिवारी और मुन्ना लाल तिवारी शुभ भगवान दास तिवारी, जिसमें से सबसे पहले सचिन तिवारी वो शंकर दयाल तिवारी लगातार 3 दिन से आ रहे हैं और वो जो है राशन वितरण नहीं करने देते हैं और कार्ड धारकों का जो अंगूठा लगा है, अगर हम उनसे कहते हैं तो एक बार तौल देते हैं, दोबारा फिर तौलवाते हैं। वो आज आए पूरे परिवार के साथ, मारपीट की और मेरे गले में लगभग 3-4 हज़ार रुपये थी जो कल और आज बटा था, सब तितर बितर हो गई और राशन कार्ड भी फट गए उसमें। आप हैं कौन ये चीज़ जो है हम देवरा ग्राम के जो है प्रधान कोटेदार 5 साल से हैं भैया। उसके बाद जो है 3 दिन से एक लोग आ रहे हैं गांव के जो हैं वो हमें राशन वितरण नहीं करने दे रहे हैं। आज जो है मारपीट की हमारे साथ। उसके बाद जो है राशन मतलब जो है राशन कार्ड फटा, जो उसमें झोले में पैसा था वो इधर उधर हो गया है, सारा लेके सब इधर उधर कर दिया और हम लोगों को बहुत मारा और पीटा, इधर उधर किया। उसके बाद जो है 3 दिन से बांटने नहीं दे रहे हैं भैया राशन। कौन थे वो लोग? वो लोग थे जो है हमारे गांव के नन्हेलाल तिवारी, उनके शंकर दयाल तिवारी और उनके साथ मुन्ना लाल तिवारी भी थे, उनके पिता थे। ये सब लोग पूरे परिवार से मिल के आए और जो है मारपीट किए ज़्यादा। उसके बाद जो है जब हम लोग मतलब छुड़ा पाए इधर उधर करके, तब हम यहाँ के लिए भाग के आए हैं और हमारे साथ कुछ न्याय किया जाए। अभी कोई शिकायत की है कि नहीं आप? नहीं, हम अभी कहीं शिकायत नहीं किए हैं, करना है हमको शिकायत, क्योंकि हमें बांटने नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राशन कार्ड हम बांटते हैं तो उसके बाद आगे बैठ जाते हैं आके और कहते हैं हम बांटने नहीं देंगे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।